अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह आप फ्यूचर ट्रेडिंग में इन हो सकते हैं, किस तरह आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप पहले से बाइनांस ऐप को यूज़ कर रहे हैं, स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट अब अभी फ्यूचर ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत सिंपल होने वाली है। जो नए बिगिनर ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको सब चीज़ें यहाँ पे पता चल जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि फ्यूचर ट्रेडिंग आपने ओपन करनी है। तो यहाँ से आप इसको ओपन करें। जी, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन आ रहा है फ्यूचर, यहाँ पे आप क्लिक करें। ठीक है, फ्यूचर आपने यहाँ पे ओपन कर दिया, आपके पास ये इस तरह का इंटरफेस आ गया। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपने स्पॉट वॉलेट से या आपके पास अगर यूएसडीटी पड़े हुए हैं वॉलेट में तो आपने यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफ़र करना है सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर और स्पॉट में अलग वो होता है। स्पॉट की जो आपकी बाइंग है या आपके कॉइन्स आपने होल्ड किए हैं या आपके पास बैलेंस है वो अलग मार्केट है, वो स्पॉट ट्रेडिंग के लिए आपके पास पड़ी है। फ्यूचर में आपको ट्रेडिंग करने के लिए आपको यहाँ पे यूएसडीटी ट्रांसफ़र करने पहले पड़ते हैं। आप अपने स्पॉट से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अगर आप कोई कॉइन सेल करके फिर उसके बाद यूएसडीटी को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या अपने वॉलेट से डायरेक्ट यूएसडीटी आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए आपको स्पॉट वॉलेट यहाँ पे शो हो रहा है। आपने जितना अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है वो आप यहाँ पे लिख के, ठीक है, फॉर एग्जांपल $100 से इसको आप लिखें और कंफर्म ट्रांसफ़र। अभी मेरे पास फ्यूचर में जो बैलेंस है वो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांसफ़र है, तो आपको यहाँ पे कोई मसला नहीं होने वाला। जस्ट आपने यहाँ पे अमाउंट लिखना है और कंफर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देने। यहाँ पे स्पॉट वॉलेट से आपके फ्यूचर वॉलेट में जो बैलेंस है वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और बात का आपने ख्याल करना है कि अगर आप यहाँ अभी फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं या एक्सपेरिमेंट के तौर पे, मत तो आपने यहाँ पे अपना फुल पोर्टफोलियो या पूरे पैसे यहाँ पे नहीं डालने हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए आप अपने पोर्टफोलियो का 5% या ज़्यादा से ज़्यादा 10% यहाँ पे डालें और उससे पहले सीखें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग में फ़ायदे मतलब आपको नुकसान भी होना है और फ़ायदा भी ज़्यादा है। कम वक्त में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है क्योंकि आप यहाँ पे लेवरेज के साथ ट्रेडिंग करें। लेवरेज का मतलब है कि एक्सचेंज से कर्जा लेके थोड़े पैसे आप अपने डाल रहे हैं और बाकी आपको एक्सचेंज दे रहा है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें ये मसला है कि अगर मार्केट आपके अपोजिट चली गई और आपका बैलेंस जो है वो नेगेटिव में जाता रहे और आपका पोर्टफोलियो एंड हो गया तो भाई आपसे सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। खैर, इसके अभी आपको ऑप्शन बताऊंगा इंशाल्लाह, इस चीज़ से आप सेफ़ रहेंगे। ठीक है, तो भाई ये फ्यूचर ट्रेडिंग का जो इंटरफेस है ये बिल्कुल जिस तरह आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं सेम ही है, बस यहाँ पे 2-3 चीज़ें चेंज है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने कॉइन को सेलेक्ट करना है। तो कॉइन को आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे ये GMT लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो ये कॉइन्स आपको शो हो रहे हैं ये सारे फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। फ्यूचर में पूरे स्पॉट के कॉइन्स आपको अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिमिटेड कॉइन्स की क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्पॉट में ट्रेडिंग करते हैं और आपका एक फेवरेट पेयर है या एक फेवरेट कॉइन है जिसमें आप ट्रेडिंग स्पॉट की करते हैं, बट फ्यूचर में आके आपको वो कॉइन नहीं मिलता तो वो फ्यूचर में नहीं होगा। शायद दूसरे एक्सचेंजों में होगा, बट सबसे जो बड़ी फ्यूचर मार्केट है वो बाइनांस की है। यहाँ पे मैक्सिमम आपको कॉइन मिलेंगे बट यहाँ पे सारे कॉइन्स नहीं होते। ठीक है, चलें, ये हो गया। अब कॉइन आपने सेलेक्ट करने, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो GMT है टॉप पे इसको ही सेलेक्ट कर दिया, कॉइन सेलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे आइसोलेटेड लिखा होगा। अब भाई इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, इसमें मैं पहले क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको 2 मोड्स मिलेंगे ट्रेडिंग के, एक है क्रॉस और एक है आइसोलेटेड। ठीक है, ये देखें ये 2 मोड्स हैं। तो आइसोलेटेड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास $100 है वॉलेट में, आपने यहाँ पे ट्रेड लेना है, बट आपने ये करना है कि भाई आप जो अमाउंट ट्रेड पे लगा रहे हैं उसके मतलब आपने सिर्फ उस पैसों का रिस्क लेना है। फॉर एग्जांपल आपके पास $100 है और आप $10 की ट्रेड लगाना चाहते हैं आइसोलेटेड मोड में। आपको ये ख़तरा है कि भाई अगर मार्केट नीचे आ गया आगे और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाना तो आपके जो $10 है वो यहाँ से लिक्विडेट हो जाएंगे, वो ज़ाया हो जाएंगे, बट बाकी जो $90 है वो आपके सेफ़ हो जाएंगे। अब क्रॉस में क्या है, आप क्रॉस को सेलेक्ट करते हैं। क्रॉस में आपका पूरा पोर्टफोलियो रिस्क पे होगा। भाई ये बात ध्यान में रखिए, आपने $100 यहाँ पे लगाए हैं और आपने $10 की ट्रेड ले ली, बट मसला ये है कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो ये $10 के बजाय जो दूसरा यहाँ पे आपका $90 बचा है ना वो भी ट्रेड में ऑटोमेटिकली इन होता जाएगा। ठीक है, क्रॉस में ये चीज़ होती है। तो ये दोनों मोड्स है, इसमें से क्रॉस मोड जो होता है वो ज़्यादातर बड़े पोर्टफोलियो के लोगों के लिए होता है क्योंकि उनके पास मार्जिन ज़्यादा होता है, तो वो ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं अगर मार्केट क्रैश हो गया या उनके अगेंस्ट चला गया। ठीक है, तो ये आप पे है कि आप किस तरह की ट्रेडिंग करते हैं, हर किसी का अपना ट्रेडिंग स्टाइल होता है। ये दोनों मोड्स आपको मैंने बता दिए।
ठीक है। उसके बाद आपने सुना होगा या किसी ने आपको सिग्नल दिया कि भाई लॉन्ग करो, शॉर्ट करो, तो आप बोलेंगे कि ये लॉन्ग क्या चीज़ है। तो भाई लॉन्ग का मतलब है बाय करो। स्पॉट में जिस तरह आप बाय करते हैं तो फ्यूचर की लैंग्वेज में इसको लॉन्ग कहते हैं। मतलब लॉन्ग का मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो आपने लॉन्ग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बाय का ऑप्शन आपको मिलेगा। उसके बाद लेवरेज, भाई यहाँ पे बहुत से लोग मार खा जाते हैं लेवरेज का, क्योंकि यार ये प्रॉफिट भी अच्छा देता है बट ये है कि इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। तो लेवरेज पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इस कॉइन पे 50x तक भाई आपको एक्सचेंज कर्जा दे रहा है कि भाई आप यहाँ पे इतना ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको अगर नीचे देखेंगे ना तो आपको ये वार्निंग भी दे रहा है कि भाई आपने बहुत ज़्यादा लेवरेज सेलेक्ट किया है। इसका मतलब ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा भी कॉइन में फ्लक्चुएशंस हुआ तो आपका नुकसान भी बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं करनी भाई, गैम्बलिंग नहीं करनी भाई, ट्रेडिंग को ट्रेडिंग की तरह ट्रीट करें, यहाँ पे गैम्बलिंग करने नहीं आए आप, ठीक है। तो आपने मैक्सिमम आपने 5x ही लगाने, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई एक्सपर्ट ट्रेडर या प्रोफेशनल ट्रेडर आपको डील कर रहा है या आपको उस पर ट्रस्ट है, उसके सिग्नल्स वगैरह अच्छे हैं, जब वो अगर वो आपको एक लेवरेज बताता है तो वो उस चीज़ पे कंफर्म होता है, वो एक अलग डिबेट है। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आप खुद से एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आपने 5x से ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। कन्फर्म पे क्लिक करते हैं, लेवरेज सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आप देखें यहाँ पे बाय और सेल दिख रहा है। तो बाय का मतलब है कि हमने कॉइन बाय करना है, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे मार्केट, आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे बहुत ऑप्शन है बट हमारे काम के जो अभी आपको बेसिक के लिए आपको सिर्फ दो ही काफ़ी है, एक है लिमिट और एक है मार्केट। आपने सिर्फ इन दोनों का भी समझना है, बाकी को फिर बाद में डिस्कस करेंगे, फिर आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो लिमिट का मतलब ये है कि अगर हम लिमिट पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर इस कॉइन की प्राइस ये अभी 0.73 पे चल रहा है, आपको किसी ने सिग्नल दिया कि भाई GMT अगर 0.70 पे आ जाएं तो आप इसको बाय कर लें, तो भाई अब इसके लिए कौन इंतज़ार करेगा कि आपने वैसे भी तो बाय ही करना है। तो आपने लिमिट सेलेक्ट करके यहाँ पे आपने क्लिक किया और आपने यहाँ पे 7.0 लिमिट लगा दी, ठीक है, 0 किया। अब ये ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। जब भी ये प्राइस यहाँ पे आ जाए तो ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर लग जाएगा और आपकी लॉन्ग पोजीशन ऑटोमेटिकली 0.7 से ऑन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अभी हमने यहाँ पे ऑर्डर लिया नहीं है, जस्ट आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला एरिया है, ये आपको यहाँ पे एक स्लाइडर में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हैं बट ये स्लाइडर ईजी है, इसको यूज़ करें। जैसे ही आप स्लाइडर को मूव करेंगे आपको यहाँ पे आप देखें, आपको यहाँ पे कॉस्ट शो हो रहा है, कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट का मतलब है कि इस पोजीशन, अभी जितना आप पोजीशन लेना चाहते हैं तो उस पे आपने $60 आपको तकरीबन यहाँ पे ट्रेड में आपके $60 लग रहे हैं एज अ मार्जिन, ठीक है। आप $60 से कर रहे हैं। इस स्लाइडर को घुमाएं, फुल मैंने 100% किया तो हमारा $100 का यहाँ पे ट्रेड लगने वाला है, ठीक है। पर आपने ये चीज़ नहीं करनी, आपने मैक्सिमम 10% ही लगाना है। मैं फॉर एग्जांपल ऐसे डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए 25%, भाई मुझे $25 की ट्रेड लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी, ठीक है। यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। उसके बाद बाय लॉन्ग, ये यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्केट सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे बाइंग करनी है, ट्रेड में इन होना है, ठीक है। बाय लॉन्ग पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखिए आपको पोजीशन का सारा डाटा देख रहा है, पोजीशन आपका ऑन हो गया, ठीक है। अब ये जहाँ से यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट देगी। अब सब कुछ यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये देखें अभी आप इतने प्रॉफिट में चल रहे हैं, इतने परसेंटेज प्रॉफिट में आप चल रहे हैं, ठीक है। ये अभी फ्लक्चुएशंस होती है तो ये कभी प्लस में होगा कभी माइनस में होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, आपने $25 की ट्रेड ली थी, वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है, मार्जिन आपने $25 का लिया था, $25 की आपने यहाँ पे ट्रेड ली है। बाकी आपको एक्सचेंज ने लेवरेज दिया है, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट इस हिसाब से होगा बट लॉस भी इस हिसाब से मिलेगा, ठीक है। जितनी तेज़ी से मार्केट ऊपर जाएगी आपके लिए फ़ायदा है, जितनी तेज़ी से मार्केट नीचे आएगी तो आपका नुकसान है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे आइसोलेटेड अभी सेलेक्ट कर लिया ना, तो ठीक है। तो मेरे अभी रिस्क पे सिर्फ ये $25 हैं क्योंकि मैंने आइसोलेटेड मोड सेलेक्ट किया है। अभी खुदा न खासा मार्केट मेरे फेवर में नहीं गई, क्रैश बैक हो गया तो मेरा सिर्फ यहाँ से $25 का नुकसान होगा, ये पैसे मेरे ज़ाया हो जाएंगे और बाकी जो बैलेंस है वो यहाँ पे अभी 75 मेरे पास हैं, ये यहाँ पे पड़े रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आइसोलेटेड में ट्रेड लिए हैं। क्रॉस में आप लोगे तो क्रॉस में जब मार्केट रिवर्स आएगा मेरी ये $24 मार्जिन ख़त्म हो जाएगा, उससे नीचे फिर यहाँ से बैलेंस मार्जिन में ऐड होगा ऑटोमेटिकली, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका सारा बैलेंस वॉश हो गया होगा अगर आपके पास कम बैलेंस है और ज़्यादा लेवरेज आपने यूज़ किया, ठीक है।
तो ये पोजीशन का डाटा यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, यहाँ पे आप अपने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस किस तरह लगाना है, जिस तरह आप स्पॉट में करते हैं वही सेम चीज़ें यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पोजीशन टीपी एंड एसएल, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के खाने नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो हमने एक जगह से यहाँ से प्रॉफिट उठाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 0.74 कि भाई जब ये 0.74 पे आ जाए तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट भी शो हो गया कि भाई आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा जब आपका प्राइस यहाँ पे हिट होगा, ये वाला, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी लगाना चाहता हूँ कि भाई इस प्राइस से अगर कॉइन नीचे गया तो मैं इतना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इतना कर दिया, ये आपको यहाँ पे आपका नुकसान भी शो हो गया कि भाई अगर 0.72 पे मार्केट आ गई तो मेरा पोजीशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए और मैं इतने लॉस के साथ यहाँ से निकल जाऊँ, ठीक है। और ये आपका प्रॉफिट है, अगर यहाँ पे मार्केट आ गई तो आपको इतना प्रॉफिट मिल जाएगा और आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली पोजीशन आपका क्लोज हो जाएगा, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई, मैं इसको अभी कन्फर्म कर देता हूँ। यहाँ पर ये मेरे ऑर्डर्स लग गई हैं, ये आप ओपन ऑर्डर्स में देख सकते हैं। यहाँ पर एक मेरा टेक प्रॉफिट का ऑर्डर लगा है और एक स्टॉप लॉस का, ठीक है। अब ये ट्रेड चलता रहेगा, मेरे फेवर में भी जा सकते हैं, मेरे अगेंस्ट भी जा सकते हैं। अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आपने ऑटोमेटिकली यहाँ पे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा दिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक दूसरा ऑप्शन है, ये क्लोज पोजीशन। अब इमीडिएटली आपने इस पोजीशन को क्लोज करने, आप नहीं चाहते कि भाई मैंने अपनी पोजीशन को अभी क्लोज करने, इसी वक्त जो भी चल रहा है या लॉस चल रहा है या प्रॉफिट चल रहा है, मुझे एकदम से मतलब लिमिट ऑर्डर्स की उसके लिए वेट नहीं करना। तो बस आपने डायरेक्ट क्लोज पोजीशन पे क्लिक करना है और आपका यहाँ पे पोजीशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। जो यहाँ पे अभी करंट चल रहा है वही आपको मिलेगा। जैसे मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक किया, देखिए क्लोज हो गई पोजीशन। मुझे यहाँ पे $1 का नुकसान के साथ मैंने क्लोज किया पोजीशन, ठीक है, क्योंकि मुझे जल्दी थी कि मैं पोजीशन को क्लोज कर सकूँ, ठीक है। ये हो गया लॉन्ग की, बाय की पोजीशन किस तरह आपने ओपन करनी है। अच्छा, उसके बाद है शॉर्ट की। आपने सुना होगा या आपको सिग्नल ग्रुप में अगर आप देखते हैं तो भाई शॉर्ट करो शॉर्ट करो, तो आप कहेंगे कि भाई ये शॉर्ट क्या चीज़ है। तो शॉर्ट में ये होता है कि जब मार्केट नीचे जाएगी तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो शॉर्ट या सेल के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद बाकी जो ऑप्शंस है वो बिल्कुल सेम है, बस ऑपोजिट है, क्योंकि आप शॉर्ट कर रहे हैं कि भाई आपने पोजीशन ली है शॉर्ट की, मतलब कि मार्केट नीचे जाएगा तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो वही सेम चीज़ें हैं, उसको जो लॉन्ग के अपनी यहाँ पे अपोजिट करने हैं। यहाँ पे अगर 0.72 यहाँ पे हमारा प्रॉफिट चल रहा है, सॉरी ये कॉइन की प्राइस चल रही है, तो अभी हम भाई इस चीज़ का वेट करेंगे कि मार्केट नीचे आए, क्योंकि हमने यहाँ से शॉर्ट किया है ताकि नीचे आते हुए हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो वही सेम चीज़ें मैं एक ट्रेड डेमोस्ट्रेशन के लिए ओपन कर देता हूँ, बिल्कुल सेम जिस तरह हमने किया था। मार्केट प्राइस पे मैं लेना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने सेल शॉर्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे ही क्लिक किया आपको यहाँ पे एक पोजीशन ओपन हो गई, ये भाई अब शॉर्ट की पोजीशन है। अभी जैसे मार्केट नीचे जाएगी तो हमें फ़ायदा होगा, ठीक है। उसके बाद जो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस है वो तो आपको बता दिया। फिर भी यहाँ पे हम ओपन करके अब हमारा जो यहाँ पे टेक प्रॉफिट होगा वो नीचे प्राइस पे होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 0.71 देखें, जब मार्केट 0.71 पे आ जाए तो हमें यहाँ पे $3.5 का प्रॉफिट होगा, जो अभी मैंने आपको बता दिया लॉन्ग पे। और मुझे भाई यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगाने, मतलब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया तो फिर भी आपको नुकसान होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 0.74 का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, इतना नुकसान मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर चला गया तो इस लॉस में ये पोजीशन क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो इस पोजीशन को मैं अभी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है भाई। तो फ्यूचर की जो बेसिक्स है भाई वो मैंने आपको बता दिया। इसमें और भी एडवांस बहुत से ऑप्शंस है जो आपको आगे हेल्प करेंगे, बट अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपको ये कंफ्यूज करेगा। तो जो मैंने अभी आपको ऑप्शंस बताए हैं ये सब आपके काम के हैं। इससे अगर आपने ये वीडियो आराम से देखी है तसल्ली से, तो इंशाल्लाह अभी आप फ्यूचर ट्रेड लेने के लिए रेडी हैं, ठीक है। आप फ्यूचर ट्रेडिंग ऑन पोजीशन ओपन और क्लोज कर सकते हैं। इसमें कोई इतना वो रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ईजी है। इन स्टेप्स को फॉलो करें, ठीक है। तो ठीक है गाइस, अपना ख्याल लगे, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।